और बंदर अब्बास में धमाके गूंजे हैं। सैन्य ठिकाने निशाने बनाए गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आपको बता दें, जहाजों पर हमले के जवाब में अमेरिकी एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। पूरी दुनिया की चिंता भी बढ़ गई है। तो देखिए, ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बीच मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से विस्फोटक मोड पर पहुंच चुका है। शोक और संवेदना के माहौल के बीच अमेरिका ने ईरान पर ताजा हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। आवाजें जरा आप सुनिए। तो सोचिए, ये हमला उस वक्त किया गया है ईरान के ऊपर अमेरिका की ओर से, जब वहां पे पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई का अंतिम संस्कार चल रहा है। ब्रायन थॉमस हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रायन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कह दिया था कि भाई हफ्ते भर जब तक यहाँ पे शोक समारोह चल रहा है हम तो हमले नहीं करेंगे। उसके बाद क्यों ये हमले कर दिए गए? जवाबी कार्रवाई जो कि ईरान की ओर से किया गया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका ने अभी ईरान पर एक बार फिर बड़े एयर स्ट्राइक्स किए हैं। सदर्न ईरान के जो स्ट्रेटेजिक एरियाज है, केशम आइलैंड, बंदार अब्बास और आसपास के जो कोस्टल मिलिट्री लोकेशंस है, उनमें कई जोरदार एक्सप्लोशंस की खबर आई है। ईरानियन सोर्सेज के मुताबिक भी कई धमाकों के बाद एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट किया गया है और पूरी एरिया में भी हाई अलर्ट लगा दिया गया है। उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि ईरान ने भी बहरान पर अटैक किया है और वॉशिंगटन का ये कहना है कि ये स्ट्राइक्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल टैंकर्स पर हुए अटैक्स का जवाब में की गई है। और यूएस का ये आरोप है कि ईरान ने सीज फायर अग्रीमेंट का उल्लंघन किया है, जिसके बाद मिलिट्री एक्शंस लिया गया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्राइक्स का फोकस ईरानियन मिसाइल, ड्रोन और कोस्टल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना है। और उसके अलावा जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनके तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि ये क्लियर वायलेशन है एमओयू का, जो 14 पॉइंट एमओयू बना गया था, उनके जो क्लॉजेस है उनका क्लियर वायलेशन बताया जा रहा है। उसके अलावा भी इनके साथ ही अमेरिका ने ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स पर भी दी गई जो सैंक्शन वेवर्स है उनको वापस ले ली गई है, जिससे दोनों देशों के बीच टेंशन और बढ़ गई है। तेहरान ने भी यूएस एक्शन को पीस अग्रीमेंट का वायलेशन बताया और जवाब देने की भी चेतावनी दी है। और फिलहाल रीजन में सिक्योरिटी सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा टेंस है, क्योंकि ईरान भी उसके तरफ से वो भी बैलिस्टिक मिसाइल बिल्कुल ब्रायन, और देखिए हम लोग यही बातें कर रहे थे कल परसों जब यहाँ पे हमले किए गए थे ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास, तो हम यही बातें कर रहे थे कि ईरान इसके ऊपर क्या जवाबी कार्रवाई, अमेरिका इसके ऊपर क्या जवाबी कार्रवाई करेगा। क्या वो वाकई ट्रंप अपनी बातों पर रहेंगे? क्योंकि ऐसे यदि पोक करेगा ईरान तब तो हमले रहेंगे ही। और कहीं ना कहीं ब्रायन, अब इसका असर बहुत ज्यादा इस्लामाबाद में जो बैठक होने वाली है दोनों ही देशों के बीच में, इसके ऊपर साफ तौर पर असर देखने को मिल सकता है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगर अभी जो बैठक की बात है, वो बैठक में अभी क्योंकि ये जो सिचुएशन हुआ है, पहले यूएस सेंटकॉम की तरफ से ये मैसेज है कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अटैक किया, फिर उसके बाद ईरान आईआरजीसी ने भी रिटेलिएशन किया है, ईरान ने भी रिटेलिएट किया है। तो कहीं ना कहीं अभी जो चीजें हैं, जो सीज फायर है, वो कम्प्लीटली फिर से 0 स्क्वायर 1 में आ गई है। मतलब फिर से वो कम्प्लीटली बिखर गई है। जो अभी टॉक्स इस्लामाबाद में होने वाली है 11 तारीख को, उसमें भी अभी सिचुएशन ये है कि वो कंफर्म नहीं है कि वो टॉक्स होने वाला है या नहीं। तो इसमें भी काफी चीजें बाहर आएगी। अभी जो मसूद पेज़ेश्कियान है, जो ईरान के प्रेसिडेंट है, वो भी अभी तेहरान पहुंचे हैं, तेहरान में वो मौजूद है। इसके अलावा कल जो पीट हेग्सेथ है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, वो भी इजराइल कैट से मिलेंगे, इजराइल में नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है, पूरा जो ग्लोबल सिचुएशन है, ये बहुत ज्यादा टेंस है, क्योंकि कल भी इजराइल ने फिर से सदर्न लेबनान में अटैक किया, यहाँ यूएस ईरान पे अटैक किए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हर जगह आप देख सकते हो कि सीज फायर का वायलेशन होता दिख रहा है ग्राउंड पर। बिल्कुल ब्रायन, और देखिए अभी ईरान घायल था, घायल है यहां तक ही कह सकते हैं। और यही वजह है कि जब यहां पे पूर्व लीडर के उन्होंने ताबूत देखे, उनके परिवार के ताबूत देखे, और इतना ज्यादा हिंसक हो गया यहां ईरान की, इसके ऊपर हमले भी कर दिए गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। अब जब जवाबी कार्रवाई अमेरिका की ओर से की गई है, तो लगता नहीं है ब्रायन की यहां पे ईरान रुकेगा। अब तो और भी ज्यादा जहां पे मायूसी छाई हुई है, लोग भावुक हैं बहुत ज्यादा, 28 फरवरी के उस दिन को याद कर रहे हैं जब उनके लीडर को मार दिया गया था। जरूर ईरान भी यहां पे रिटेलिएट करते हुए नजर आ सकता है। जैसे पहले ही बताया कि ईरान ने ऑब्वियसली रिटेलिएटरी अटैक शुरू कर दिया है। ईरान ने बहरीन पे अपने अटैक्स लॉन्च कर दिए गए हैं। तो ये भी एक खबर है जो हम अपने तरफ से चला रहे हैं और बता रहे हैं कि ईरान ने ऑलरेडी अटैक शुरू कर दिया है। और बहरीन पे
जो बहरीन के लोकेशन है उन पे अटैक शुरू हो गया और आईआरजीसी ने भी ये कहा है कि यूएस के खिलाफ अभी रिटेलिएशन चलेगा और ये भी कहा जा रहा है सोर्सेस के मुताबिक कि अटैक्स बड़े लेवल पे होगी और सरप्राइज अटैक्स होगी, ऐसे भी अटैक्स होगी जो पहले से एंटिसिपेट नहीं किया जाएगा, पहले से ज्यादा भी अग्रेसिव हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है। जी बिल्कुल ब्रायन, तो ये जो जवाबी कार्रवाई की गई है अमेरिका की ओर से, देखना होगा कि इसका असर क्या होता है और किस तरह से बात जो होने वाली है। एमओयू जो साइन हुआ था वो तो बिल्कुल टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस्लामाबाद में एक बार फिर से जब प्रतिनिधि बैठेंगे तो उसमें अब क्या कुछ इसका असर पड़ता हुआ नजर आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रायन आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नियत सच्ची होवे तब पूरी